नहीं करवा रहे राहुल गांधी? क्यों बार बार एक धर्म की टारगेट करता है? ये मुलायम की लड़का जो अखिलेश यादव है, मतलब सिंगोल ये हो गया। फिर से बातों को जरा रिपीट करिए। अखिलेश यादव को क्या बोले हैं? मुलायम जी के लड़के हैं अखिलेश यादव। सिर्फ और आप बार बार बोलते हो हिंदू का वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं वो करवाना चाहिए, जनगणना जाति जनगणना करवाना चाहिए। कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई मुसलमान के क्यों नहीं बोले आपने जाति जनगणना होना चाहिए, मुसलमान को होना चाहिए। राहुल गांधी हिंदू का सहारा नहीं ले रहे। राहुल गांधी हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड बना के अगर एक संविधान थे भारत में, एक कानून थे, अगर संविधान थे तो कार से गोली क्यों चलवा दिया मुलायम सिंह जी ने? देखिए, अगर राम से इतना प्यार था तो 26 वकील राम के विरुद्ध क्यों खड़े करे थे इस कांग्रेस पार्टी ने? अपनी बार मैं आ रही हूँ। तमाम एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तमाम ऐसे फोटो को ला करके वहाँ पर दिखा रहे हैं, शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं और बहुत सारे फोटोज थे जिनको आप अगर गौर करेंगे देखेंगे तो क्या संसद में बैठकर राजनीति के आप मंदिर में बैठे हुए हैं, वहाँ से पूरा देश चलता है और फिर वहाँ पर आप देवी देवताओं को लाते हैं, ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? नहीं तो अगर दिखा रहे तो कोई कैटरीना कैफ की तो फोटो नहीं दिखा रहे। बात तो वही हो रही है ना, बात तो वही हो रही है कि आप संसद में बैठे हैं, आपको राजनीति करनी है तो आप किसी देवता को उठा करके उनके थ्रू राजनीति क्यों कर रहे हैं, उनका आप सहारा क्यों ले रहे हैं? शशि थरूर जी ने पार्लियामेंट में संसद में जब शपथ ली तब संविधान दिखाया तो प्रॉब्लम। आज अगर भगवान किसी फोटो दिखा रहे तो प्रॉब्लम लीजिए फोटो। अरे मैं बता रहा हूँ, आप जो राहुल गांधी बार बार शिव जी के फोटो दिखा रहे, अरे सुनो मेरी बात भाई। सिर्फ और आप बार बार बोलते हो हिंदू का वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं वो करवाना चाहिए, जनगणना जाति जनगणना करवाना चाहिए। कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई मुसलमान के क्यों नहीं बोले आपने जाति जनगणना होना चाहिए, मुसलमान को होना चाहिए। क्यों नहीं करवा रहे राहुल गांधी? क्यों बार बार एक धर्म की टारगेट करता है? ये मुलायम की लड़का जो अखिलेश यादव है, मतलब सिंगोल ये हो गया। फिर से बातों को जरा रिपीट करिए। अखिलेश यादव को क्या बोले हैं? मुलायम जी के लड़के हैं अखिलेश यादव। नहीं धीरे बोले, क्या बोले? मैं बता रहा हूँ, सिंगोल की जो बात कर रहे हैं आप जो थे, आपको सिंगोल पता नहीं है। एक मिनट, आप सिंगोल एक मिनट, अरे भाई बोले तो आप सिंगोल के बारे में आवाज उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं आपकी लाल टोपी मुझे पसंद नहीं है। जो कार सेवक गोली चलवाए थे लाल टोपी के कार सेवक के खून में उन्हें हमको पसंद नहीं, उसको सिंगोल पसंद नहीं, हमको लाल टोपी पसंद नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं। क्या नारा आप बताइए। देखो मियां जो क्या मिले मुलायम काशी मैं आपको सही कर दूं, वो मिले मुलायम काशी राम था। लेकिन कई लोगों ने एंटी लोगों ने ये भी कहा था उसको, बीच में कई मैंने डिबेट में सुना था इलेक्शन चुनाव से पहले कि उसको मुल्ला बोला गया था, तो हम उसको कहते हैं मियां मिल, तो हम मियां ठीक है जो सही है, लेकिन मियां मतलब आप अपने हिसाब से कॉन्टेक्स्ट को बदलते रहते हैं। टैक्स की हम बदलते नहीं है। मुझे बताइए क्या, एक बात बताइए, मोदी जी सबको इक्वल होकर सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सबको सारी चीजें मिलने के बाद भी ये लोग छाती पीट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? एक आतंकवादी के लिए क्या सवाल पूछ रहे थे? अभी ये बात मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं, बता रहा हूँ। अभी तो उन्होंने नारा ही बदल दिया। अभी जय श्री राम बोलते अब जय जनार्दन कर दिया, तो वो भी तो पलट रहे हैं, हर बार बदलते हैं। हर जगह जाते, मैं नेपाल जाता हूँ तो मैं ये बनना चाहता था, फौज में जाते तो मैं यहाँ चाहता था, तो क्या है वो खुद भी डिसाइड कर लें पहले क्या चाहते थे। कहने का मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री समेत सारे लोग जो है। आपका बता दूं, जब सरकार बनी थी बिहार में तब बोला था कि मैं नीतीश जी को साथ में नहीं लूंगा, लिया, फिर 6 महीने बाद फिर आए, फिर लिया। अब सरकार सवाल का जवाब ले लें, प्रधानमंत्री भी तो यही कर रहे हैं ना, इनका सवाल है। प्रधानमंत्री भी तो, अगर राहुल गांधी भगवान का सहारा ले रहे हैं राजनीति करने के लिए, तो प्रधानमंत्री भी तो यही कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंदू का सहारा नहीं ले रहे। राहुल गांधी हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही फंडा है। राहुल गांधी का ये बयान आया है कि बीजेपी बांटती है, 24 घंटे बांटती है। ये तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है, खाम का झूठा नैरेटिव है, सिर्फ झूठा नैरेटिव है ये भाई रुकेगा नहीं। अब ये हिंदू की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। आपने बताओ बीजेपी जीतती है अगर हिंदू मुसलमान एक मिनट पत्रकार एक अगर हिंदू मुसलमान कांग्रेस ने करे वक्फ बोर्ड बना क्यों दिया? इमामों को हज यात्रा के लिए क्यों दिया? इमामों के पैसा क्यों दिया? भाई पर्सनल लॉ बोर्ड बना के अगर एक संविधान थे भारत में, एक कानून थे, अगर संविधान थे तो कार से गोली क्यों चलवा दिया मुलायम सिंह जी ने? आज जो अयोध्या के बार बात कर, पहले तो बोला अयोध्या के सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, आज अयोध्या की बात कर रही है। इनके पास दुबई बात है, तू बोलो क्यों बना क्यों दिया? एक जब सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी संसद में बैठ करके वहाँ पर भगवान का सहारा लेने, तो प्रधानमंत्री भी तो यही करते आए हैं ना, कभी जय श्री राम बोलते हैं, कभी जय जगन्नाथ बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भी तो कहते हैं कि हिंदू लड़के जब मंदिरों में जाते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी ये भी तो कहते हैं मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता। राहुल गांधी कपड़ों के ऊपर जने उधारी बन जाते हैं, जने उधारी कभी कुछ बन जाते हैं। मुझे खाली ये बता दीजिए, अगर राम एक मिनट बोलने दीजिए, देखिए अगर राम से इतना प्यार था
तो 26 वकील राम के विरुद्ध क्यों खड़े करे थे इस कांग्रेस पार्टी ने? इस बात का जवाब दे दो यहाँ खड़ा को। क्या अगर उनको राम में आस्था थी, भोलेनाथ में आस्था थी, अगर भगवान में आस्था है, तो राम मंदिर के खिलाफ, उस राम मंदिर को बनते हुए रोकने के लिए इन्होंने 26 वकील क्यों खड़े करे थे? मैडम साहब का जवाब, यहाँ खड़े जितने कांग्रेस सपोर्ट, आपके कहने का मतलब यही है ना कि वो कुल मिला करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे वो हैं। खुद कर रहे हैं। उन्होंने जातियों में तोड़ा है, जातियों में बांटा है। कभी एक नारा होता था मैडम, कांग्रेस का ही था, कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस मैडम जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये कांग्रेस का नारा था। आपने भी सुना होगा, सबने सुना। मगर अब वही कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांट रही है, जातियों में बांट रही है। क्यों बांट रही है? सिर्फ अपनी सत्ता की मलाई चाटने की वजह से। सबको बांटते हैं राहुल गांधी, संसद में बैठ करके सबको बांट रहे हैं, पूरे देश को बांट रहे हैं। सवाल आ रहा है, एक तो होना चाहिए ना, बांटने का यही काम कर रहे हैं, राजनीति कर रही है ना। बांट रहा है? भगवान को बांट रहे हैं, कभी किसको बांट रहे हैं। अभी देख रहे हैं भोले जी को लेके आए, कोई बुरी बात नहीं, भोले जी को ले जाना हर कोई ले जा सकता है, तो क्या हो गया? ठीक। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं संसद में? ये राहुल गांधी जो हैं वो व्यक्ति है कि उस शख्स के अंदर जो है मानवता, इंसानियत नाम की चीज़ है। वो ये बंटवारे सटवारे की बात नहीं करते हैं कभी भी, ना उनके अंदर इस तरह की बातें हैं। नहीं, कभी नहीं बोलते वो। राहुल गांधी कभी बंटवारे की बात नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते। कहीं बैठते हैं और कहते हैं हिंदुओं के खिलाफ जो है वो चीजों को उठाते हैं। वो ये अपनी मानसिकता है, सोच है, अपनी समझ है, अपनी सोच समझ है जो बोलते हैं। कितना जवाब देगा? ये बंटवारा की बात कर रहे हैं कि देश, राहुल गांधी कभी करते ही मेरी बात सुनिए, एक का नाम बता दे। एक से ये बंटवारा की बात, अरे पूरी बात सुनो तो सही। बंटवारा की बात करें, देश में एक संविधान था, वक्फ बोर्ड कहाँ से आगे पूछना ये बंटवारा की बात है कि नहीं? इमामों की तनख्वाह देना क्या बंटवारा की बात है कि नहीं? सुनो मेरी बात, क्यों देना चाहिए? सुन पूछ ले, पूरी संख्या का पागलबंदी है। मंदी पर टैक्स क्यों लगा? 25 मंदी पर टैक्स क्यों लगा? मंदी पर लगा, पहले इधर सुन मंदी ले, पर टैक्स क्यों लगा? पूरी बात सुन। मंदी पर टैक्स क्यों लगा? अभी कुर्बानी हुई है, इधर सुन। कुर्बानी हुआ, कितना करोड़ रुपया हुआ है? काय कुर्बानी हुआ? हिंदू भाइयों को कितना फायदा हुआ है? किस चीज का फायदा हुआ? राहुल गांधी फायदा दिया। राहुल गांधी से क्या लेना? आपने देखो इंदिरा गांधी ने गोरक्ष पर गोली चलवा दिया था, चलवाते कि नहीं चलवाता? अभी गोरक्ष पर गोली चलवाते कि नहीं चलवाता? भाइयों को गोरक्ष पर गोली चलवाते कि नहीं चलवाता? क्या पता है बात कर रहे हो आप यहाँ करके? आपने देखो पाकिस्तान के अंदर में 21% हिंदू था, 4% हिंदू हो गया, कहाँ गया वहाँ से? बीजेपी वालों की जो 4-5 पब्लिक खड़ी है, एक अकेला सिंबल, मतलब खामा-खा जबरदस्ती वाली बात है। ये सभ्यता है बीजेपी के सपोर्टरों की, जो कोई अगर वार्तालाप कर रहा है तो उसे नहीं करने दे रहे। कह रहे हैं कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बस खाली ये अपना जो है, अपनी जो गलती होती है वो दूसरों पर थोप देते हैं। देखो पत्रकार महोदय, जो राहुल गांधी की राजनीति है, अच्छा राहुल गांधी की पार्टी की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति है भाई साहब। एक तरफा सुनो, एक तरफा राजनीति करता है। आपने बताओ किसी भी हिंदू ने किसी ने मोहर्रम पर पत्थर चलाया? आप बता दो किसी सबूत में। आज ये बाबा साहब अम्बेडकर कितना मान रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मान रहे हैं। किसी मदरसे में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया गया? किसी मदरसे में इनसे पूछना भाई साहब से, किसी मदरसे में बाबा साहब का जयंती मनाया गया? अरे तू खुद बोला चलना मदरसे मनाया में, गया, मनाया गया, पूछना इनसे पूछ लो। संसद पे आइए, संसद की बात हो रही है। संसद मैं मदरसे के बीच में रहता हूँ। मदरसों में अगर शिक्षा सही दी जाती है ना, तो आज ये ज्ञानी होते, थोड़े पढ़े लिखे होते। थोड़ा सा सवाल का जवाब लेंगे। संसद में राहुल गांधी बैठते हैं, हल्ला बहुत शोर होता है और सवाल उठता है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ये जो है, ये यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, जितने भी लोग हैं वो कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि अब जब संसद में राहुल बैठे हैं और राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं, इतनी जनता राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं ना कि हम जो है वो सवाल पूछेंगे, और जब वो फोटो लाते हैं जिसकी वजह से आज हमारे देश में जो हिंदुत्व है, जो हिंदू लोग हैं, जो हमारे यहाँ के साधु संत हैं, वो सड़कों पर आ गए और वो ये कह रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति तो नहीं चलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी भगवान का सहारा लेकर के, अगर किसी धर्म का सहारा लेकर के हम यहाँ पर बैठे सवाल करें, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको सवाल पूछना है तो आप सरकार से पूछे, सीधे सीधे सरकार से पूछे, किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। आपका सवाल होगा, जवाब आपको मिलेगा। अब देखने की बात होगी, चूंकि संसद विशेष सत्र चल रहा है, तो आगे इस सत्र में क्या क्या होता है, क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से सवाल पूछने में कामयाब होते हैं या फिर उनको उन्हीं के उस पे जो है वो घेरा जाता है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है और ये तमाम जनता जो है वो पलट कर राहुल गांधी से सवाल पूछने लगती है। ये देखने की बात हुई। कैमरा पर्सन निकित मिश्रा के साथ मैं मोना पांडे,